स्टूडेंट्स, सो आज जो हम वीडियो ला रहे हैं आपने ऊपर हेडिंग तो पढ़ी ली होगी, मोस्ट कॉमन टॉपिक ऑफ इंग्लिश टेंसेस। टेंसेस तो हमें बचपन से पढ़ाए जाते हैं, तो ये हमारा बेसिक होता है। तो आज हम इस वीडियो में ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, हम खाली हर टेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मेन फॉर्मूला होता है। अगर हमें वो याद होगा तो हम सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। और अगर आपको टेंसेस के और भी पार्ट्स चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट करना, तो मैं टेंसेस पे और भी वीडियोस बनाऊंगी। सो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेंसेस, टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये तो हमें सबको पता है। वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट क्या है? जो अभी हो रहा है, एट दिस टाइम, बिल्कुल उसमें प्रेजेंट। पास्ट भूतकाल जो हो चुका, और फ्यूचर भविष्य काल, मतलब जो कल होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट समझ आ गया, पास्ट समझ आ गया, फ्यूचर समझ आ गया। अब इनमें भी क्या क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। तो अभी हम पहले प्रेजेंट करते हैं, फिर फ्यूचर, फिर पास्ट। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल इंडेफिनिट। सिंपल इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट परफेक्ट। आप यहाँ पे जब आप वैसे किसी को डिनोट करो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे। अब इसका नेक्स्ट होगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सबके स्ट्रक्चर्स। ये है हमारा मोस्ट कॉमन। पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, इंडेफिनिट क्या होता है। सिंपल इंडेफिनिट मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जो हम बोल रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो हम प्रेजेंट में जो काम हमारा चल रहा है, जैसे मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, वो काम अभी भी हो रहा है और चल भी रहा है, खत्म तो नहीं हुआ ना, तो वो कॉन्टिन्यूस में हो गया, तो वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट में ओनली परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में वो चीज होगी जैसे कि हमारा काम जो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब वो काम हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? जो काम हमारा पहले से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू पे है, मतलब जैसे कि मैं पिछले 1 घंटे से वीडियो बना रही हूँ, तो वो काम पहले से चल रहा है और अभी भी कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आपको ये चारों समझ आए क्या क्या होता है? अब इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिससे काम हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, तो ये बहुत सिंपल हो गया। नाउ नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का यूज होना। इज एम आर के यूज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पर, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी और आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। आप इसमें और क्या कर सकते हो? प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज है, आई थिंक सब पता होगा, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ। बहुत से फॉर्मूलाज में यहाँ पे लिखा होगा हमारा V4,
तो V4 का मतलब यही होता है V1 प्लस ING। तो या तो आप V4 लिखे या V1 प्लस ING लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ, ये बात तो आपको पता होगी। एक बात ध्यान रखना है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हमारा आएगा V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ये सेम, यहां तक ये सेम आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, बीन। क्या ऐड हो जाएगा, बीन। अब आप इसमें और क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V4। V4 क्या होता है हमारा, V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला को याद हुआ। अब हम एक बार वो कर लेते हैं, सिंपल इंडेफिनेट का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की वीडियो आप देख सकते हैं, प्लस V4 प्लस ING। V4 का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING ऐड हो जाता है। परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम रहेगा, V3 की जगह V4 एंड बीन ऐड हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। फर्स्ट है सिंपल इंडेफिनेट का सब्जेक्ट, आई प्ले, विच इज योर फेवरेट गेम, आई प्ले, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बैडमिंटन। तो ये क्या हो गया हमारा, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल इंडेफिनेट का एग्जाम्पल हो गया, आई प्ले बैडमिंटन। अब आप खुद देखो, आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। आई के साथ क्या यूज होता है इन तीनों में से, इज एम आर में से एम, तो आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, हमने ऐड करी, प्लस ING, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बैडमिंटन, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। ये तो बहुत चीज हमारे रेगुलर में भी यूज होती है, जो काम हम कर रहे हैं, हम किसी को बोलेंगे तो ING जरूर लगाएंगे, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग। तो ठीक है, जब जो काम हम कर रहे हैं, जो काम कॉन्टिन्यूस में हो रहा है, वहां पे ING जरूर लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आई हैज या हैव, आई के साथ क्या लगेगा, आई होता तो सिंगुलर है, बट इसके साथ क्या लगता है, हैव। आपको हैज हैव का यूज पता है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी। सो आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, आई हैव प्लेड बैडमिंटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब मैं इसका सेंटेंस भी बता देती हूँ। सब्जेक्ट आई, हैज या हैव, तो यहाँ पे हैव प्लस बी हमेशा हैज हैव दोनों के साथ लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन, जो हम पहले से, मतलब हम पहले से खेल रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों एग्जांपल्स हो गए इन चारों के। तो आई होप आपको प्रेजेंट का क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट की ओर। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन इजीली नोट इट डाउन। वीडियो को पोस्ट करके आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। Can I rub this present?
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट का। तो पास्ट की भी सेम मैंने बताया था, सबकी सेम सेम होती हैं। सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। नेक्स्ट continuous past tense. Next perfect. Perfect past tense. Now next last is perfect continuous past tense. वैसे मैं बता दूं कि इनके भी पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, मैं अभी आपको वो नहीं बता रही हूँ। सो अब हम इसका फॉर्मूला करेंगे, इसका। आई होप अगर आपको प्रेजेंट वाले में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम पास्ट का करेंगे। इनडेफिनेट का फॉर्मूला है, जैसे उसमें उसका क्या था, हम ना प्रेजेंट से कंपेयर करके करते हैं ताकि हमें प्रेजेंट वाला भी रिमाइंड हो जाए और पास्ट वाला भी। तो वो क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी इट्स V2 प्लस ऑब्जेक्ट, subject plus V2 plus object. Simple. Now next is continuous past tense. Continuous past tense में उसमें क्या आ रहा था हमारा, is am are का यूज होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, subject plus was were। was were की भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, if you want to see go and check it out। subject plus was were plus गेस करो उसमें क्या था, ing मीन्स V4, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। V4 भी लिख सकते हो आप, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। परफेक्ट में क्या था, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अभी पास्ट में हो जाता है तो हैज हैव की जगह क्या आ जाता है, हैड। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज, इसमें क्या ऐड हो जाता था, बीन, वो सेम रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव की जगह आ जाएगा हैड प्लस बीन प्लस बी की फोर्थ फॉर्म, एंड लास्ट इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसके भी हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो गए, प्रेजेंट से कंपेयर करके करा हमने, फॉर्मूला याद हो गए। नाउ हम इसके क्या करते हैं, एग्जांपल्स। सब्जेक्ट हम प्ले वाला ही करके करते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई, इसमें प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। आई प्लेड, इसमें हम गेम बदल देते हैं, आई प्लेड चेस। ठीक है, ये सिंपल हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। अब कॉन्टिन्यूस में इसको हम कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। आई के साथ क्या आएगा, आई वर या आई वॉज, आई वॉज। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। आई वॉज, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing मीन्स V4, आई वॉज प्लेइंग चेस। चेस यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये V एंड ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा हमारा आई। अब इसमें तो हैड ही होता है तो प्लूरल सिंगुलर सबके साथ हैड लगेगा। आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होगी, आई हैड प्लेड चेस। नाउ लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। फॉर्मूले में सिंपली हमें पुट करना है, सब्जेक्ट I had been, verb की फोर्थ फॉर्म means V1 plus ing, playing
चेस। ठीक है, तो हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट पास्ट दोनों हो गए, दोनों के 4 टाइप्स थे। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं और आप प्लीज इसको नोट इट डाउन जरूर करना ताकि आप बार बार इसको देखें और आपको रिमाइंड होता रहे। अब हमारा लास्ट बचा है फ्यूचर। अब मैं पास्ट भी हटा देती हूँ। आज का हमारा लास्ट बचा है फ्यूचर। पहले हम फ्यूचर के 4 टाइप्स लिख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस, perfect future tense, last is perfect continuous future tense। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम एग्जांपल सेम ही लेंगे प्रेजेंट और उसके। इसका फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल। फ्यूचर में क्या आता है हमारा विल और शैल, ये बात जैसे प्रेजेंट में आता है इज एम आर और हैज एफ का यूज होता है प्रेजेंट में। पास्ट में हमारा किसका यूज होता था वॉज वर और हैड का। फ्यूचर में हमारा विल और शैल का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल शैल ऑप्शनल होता है, इनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि विल प्लूरल के साथ लगता है सिंगुलर, ये सबके साथ यूज होता है, पर मेनली शैल सिर्फ ज्यादातर आई के साथ यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट विल शैल सेम रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी। अब आपको फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4। V4 मीन्स V1 प्लस ing, V4 प्लस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल। अब इसमें हैज और हैव दोनों नहीं आएंगे, ओनली हैव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, नेक्स्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर ही सबसे टफ होता है क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर ही थोड़ा याद करना पड़ता है। इसका है सब्जेक्ट, जैसे याद करो जैसे हमारा लास्ट वाले केस में बीन ऐड हुआ था, ऐसी सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव तो आ गई प्लस बीन प्लस V4 मीन्स V1 प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल्स देती हूँ। सब्जेक्ट हम सेम रखते हैं आई विल, आई के साथ आप शैल विल आपकी मर्जी है, मैं भी यहाँ पे विल लिख रही हूँ। आई विल यहाँ तक हो गया हमारा, ये आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब प्ले, सेम एग्जांपल लेते हैं प्ले, आई विल प्ले। और गेम कौन सी लेते हैं, अब हम लेते हैं लूडो, आई विल प्ले लूडो। दिस इज सब्जेक्ट क्या है, प्ले क्या हो गया हमारा वर्ब, लूडो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप बोलते रहो, सब्जेक्ट आई विल, मैं अभी भी कह रही हूँ विल शैल ऑप्शनल होता है, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। सॉरी इट्स बी V4, V4 मीन्स V1 प्लस ing, प्लेइंग एंड लूडो। ठीक है, आई विल बी प्लेइंग लूडो।
नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई विल हैव, बी की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले की प्लेट। प्लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लूडो। आई विल हैव प्लेड लूडो। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट क्या है? आई विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स V1 प्लस आईएनजी, प्लेइंग लूडो। तो हमारा फ्यूचर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत इजी है, बस आपको एक बार ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। आई होप आपको समझ आ। अगर छोटा सा कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं आपका रिप्लाई भी करूंगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको हैज भी नहीं आता तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि सबको टेंसेस क्लियर हो जाए। मेरे चैनल टेली ट्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।